नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के सेशन में, आज की क्लास में मैं आपको राजस्थान की जो मीठे पानी की झीलें हैं उसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले जो क्लास हुई थी, अपनी जो सेशन हुआ था, उसमें राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं उनको याद करने का तरीका बताया था कि कौन कौन से ज़िले में राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी थी। उसके अलावा एक छोटी सी उसमें ट्रिक भी बताई थी कि आप उस ट्रिक से भी राजस्थान की जो खारे पानी की झीलें हैं वो याद कर सकते हो। आपने अगर वो वीडियो लास्ट वाला नहीं देखा राजस्थान की खारे पानी की झीलों का, तो वो अवश्य देखेगा। और इसकी और इन दोनों जो क्लासेज हैं उनकी जो पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन नीचे मैं लगा दूंगा, जिससे आप डाउनलोड भी कर सकते हो अगर कोई आपको डाउट रहता है किसी प्रकार का। अब यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको कि राजस्थान में जो मीठे पानी की झीलें हैं कौन कौन से ज़िले में स्थित है। इसके अलावा कई बार क्या उस झील से पर्टिकुलर संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कुछ विशेष अगर कोई पॉइंट बन रहा है तो वो भी अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, तो आप चेक कर सकते हो। और के किस लेवल के नोट्स हैं वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। तो मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ, मैप से भी आप चेक कर सकते हो कि राजस्थान में जो ज़िले हैं वो कौन कौन से ज़िले में स्थित हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये मैप है, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। ये देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बात करें कि बीकानेर ज़िले में, बीकानेर में कौन सी झील है, मीठे पानी की झील की बात करें तो बीकानेर के अंदर 3-4 झीलें हैं प्यारे बच्चों। कौन कौन सी है? पहली आपकी कोलायत झील, दूसरी गजनेर झील, अनूप सागर और सूर सागर झील है। ये 4 झील हैं जो मीठे पानी की झीलें हैं और बीकानेर जिले में स्थित है। जो कोलायत झील है उसको शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, इसका अलग से नाम दे रखा है। तो ये एक स्पेशल इसके लिए एक पॉइंट हो गया। इसके अलावा बात करें गंगानगर जिले की, गंगानगर जिले में प्यारे बच्चों बुड्ढा झील है, बुड्ढा जोड़ झील है, डाबला के अंदर ये स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में अपन बात करें तो तलवाड़ा झील है, और तलवाड़ा झील की अपन बात करें तो घग्गर नदी के मुहाने पर स्थित है। और सर्वाधिक नीचा ईश्वर ऊंचाई पर स्थित है ये झील स्थित है। तो इसके बारे में आप यहाँ से चेक कर सकते हो। डिटेल के अंदर भी अपन चर्चा करेंगे। यहाँ पर ये केवल मैं आपको लोकेशन के आधार पे बता रहा हूँ कि किस जिले में कौन सी झील स्थित है मीठे पानी की। जैसलमेर के अंदर बात करें कि जैसलमेर के अंदर कौन कौन सी झील है, तो जैसलमेर में एक है अमर सागर झील, भुज झील, गढ़सीसर और रामदेवरा झील है। ये जैसलमेर जिले में स्थित है। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर के अंदर है जसवंत सागर झील, तख्त सागर झील, बाल समंद, कायलाना, सरदार समंद झील और उमेद सागर झील है। ये जोधपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा सिरोही जिले में बात करें तो सिरोही जिले में नक्की झील और चोपड़ा झील स्थित है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा, ये बांसवाड़ा में अपन बात करें तो गेव सागर झील, और चित्तौड़ में बात करें तो भूपाल सागर झील स्थित है। तो ये आप देख सकते हो। इसके अलावा बूंदी के अंदर देखिएगा, बूंदी में अंदर है नवल सागर, नवलखा झील, कनक सागर, जेत सागर, फूलरानी झील और किशोर सागर झील स्थित है। इसी के अलावा आप झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ के अंदर फायला, मानसरोवर या कृष्ण सागर झील स्थित है। ये मैंने आपको यहाँ पर लोकेशन के आधार पर बताई कि किस जिले में कौन कौन सी झील स्थित है। इसके अलावा अपन देखेंगे अजमेर में कौन कौन सी है, या उदयपुर में जिसको झीलों की नगरिया लेक सिटी के नाम से जाना जाता है, उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। चलिए मैं आपको कुछ इनके बारे में जो स्पेशल पॉइंट बन रहे हैं उसके अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिएगा, सबसे पहले अपने सामने है कोलायत झील। कोलायत झील कहाँ पर है प्यारे बच्चों? अभी मैंने आपको बताया है कि कोलायत झील कहाँ पर स्थित है। कोलायत झील आप देखिएगा, कोलायत झील आपकी बीकानेर जिले में स्थित है। और इसके बारे में एक पर्टिकुलर पॉइंट है, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम और मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा को जो मेला लगता है कौन सी झील के किनारे लगता है, तो आपको ये बताना है कोलायत झील है।
कोलायत झील कहाँ पर स्थित है, बीकानेर जिले में स्थित है। तो ये एक इसके बारे में एक स्पेशल पॉइंट बन रहा था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अपन देखते हैं गजनेर झील की बात करें तो गजनेर झील भी आपकी बीकानेर जिले में स्थित है। इसे पानी का शुद्ध दर्पण के नाम से जाना जाता है। अब आपके सामने प्रश्न बन गया कि पानी का शुद्ध दर्पण किसको जाना जाता है, किस झील के पानी को जाना जाता है। तो आप बता सकते हो इसमें गजनेर झील है, इसके पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं इसे। और इसका निर्माण की बात करें, निर्माण 1920 में महाराजा गंगा सिंह ने गंगा सरोवर नाम से करवाया था। तो ये 2-3 पॉइंट इसके बारे में बन रहे हैं, तो ये आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं बालसमंद झील, मंडोर के पास स्थित है और जोधपुर जिले में है। ये कृत्रिम झील है। ये क्या है, कृत्रिम झील है। झीलों की दो प्रकृति है, तो एक प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति से बनी हुई झील है, और कृत्रिम यानी कि किसी इंसान के द्वारा बनाई गई झील है। तो ये क्या है, ये कृत्रिम झील है, बालसमंद झील है। कहाँ पर स्थित है, जोधपुर जिले में स्थित है। निर्माण की अपन बात करें तो निर्माण है 1159 ईस्वी में प्रतिहार शासक बालक राव के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, बालक राव के द्वारा करवाया गया था। 8 खंबा महल इस झील के मध्य सूर सिंह द्वारा निर्मित हैं। तो बालसमंद झील के बारे में 3 पॉइंट बन रहे हैं, ये तीनों आपको ध्यान रखने। कहाँ पर, एक तो एक कृत्रिम झील है, दूसरा इसके बारे में स्पेशल पॉइंट बन रहा है, इसका निर्माण 1159 ईस्वी में प्रतिहार शासक बालक राव के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा 8 खंबा महल भी इस झील के मध्य स्थित है। सूर सिंह द्वारा ये महल है जो निर्मित करवाया गया था, बनाया गया था। तो ये इसके बारे में आप ये पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करें कायलाना झील। कायलाना झील भी कहाँ पर स्थित है, लोकेशन की बात करें तो जोधपुर जिले में स्थित है। वर्तमान स्वरूप यानी वर्तमान में इसका स्वरूप किसने बनाया था, 1872 ईस्वी में सर प्रताप सिंह द्वारा, और इससे प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। इस झील के किनारे देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान जिसका नाम है माच्या सफारी उद्यान है, जो इस झील के किनारे स्थित है। कि माच्या सफारी उद्यान है कौन सी झील के किनारे स्थित है, तो आपको बताना है कायलाना झील। कायलाना झील कहाँ पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जोधपुर जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट अपन जो झील है उसकी अपन चर्चा करते हैं, नक्की झील। नक्की झील है जो इम्पोर्टेंट झीलों में आती है, और इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। जो प्रश्न पूछे गए थे वो ही मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो नक्की झील की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित ये झील है। कहाँ पर स्थित, सबसे ऊंचाई पर स्थित है, पहाड़ी पर स्थित है। तो ये माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील, ऊंचाई की बात करें तो 1200 मीटर, कितनी है, 1200 मीटर इसकी हाइट है। प्यारे बच्चों ये प्रश्न कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा एक स्पेशल पॉइंट इसके बारे में और बनता है कि ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो सर्दियों में इसका पानी जम जाता है। सर्दियों में क्या है, इसका पानी जम जाता है, जो विवर्तक झील का उदाहरण माना जाता है। इस झील के तट पर टोड रॉक और नंद रॉक नामक 2 चट्टानें हैं। इनकी आकृति कैसी है, इनकी आकृतियों के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। टोड रॉक की आकृति मेंढक के समान है, मेंढक होता है उसके अकॉर्डिंग है, उसके समान इसकी आकृति है। और नंद रॉक जो चट्टान है उसकी एक महिला, जैसे महिला खड़ी होती है उसके आकृति के समान, उसके स्वरूप के समान इसकी चट्टानें हैं। ये दोनों चट्टानों के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से आप इसको इम्पोर्टेंट मान सकते हो। नेक्स्ट है इसके बारे में, ये गरासिया जनजाति की पवित्र झील है। इसको गरासिया जनजाति के लोग अपनी पवित्र झील के रूप में मानते हैं। नक्की झील का मुख्य प्रदूषक काराघास है, और इस झील के किनारे रामकुंड व रघुनाथ मंदिर स्थित है, तथा पास में ही हनीमून पॉइंट व सनसेट पॉइंट भी है। तो ये पिकनिक की दृष्टि से भी इस झील को आप इम्पोर्टेंट मान सकते हो। यहाँ पर 2-3 पॉइंट हैं, सनसेट पॉइंट भी है और हनीमून पॉइंट भी है, नक्की झील के किनारे स्थित है। तो नक्की झील के बारे में 5-7 प्रश्न बन रहे हैं, और ये
कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए ये प्रश्न है। जैसे जो दो चट्टानें मैंने बताई, टड रॉक और नन रॉक है, ये दोनों चट्टानें, इनकी आकृतियों के बारे में कई बार सवाल पूछे गए हैं। तो आप इसको एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। एक कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हो। केंद्रीय झील संरक्षण योजना यानी कि NLCP की अपन बात करें, केंद्रीय झील संरक्षण योजना के अंदर कौन कौन सी झीलें हैं, कौन कौन सी झीलें उनको शामिल किया गया है। तो बात करें कि राजस्थान की 6 झीलों को केंद्र सरकार ने इस योजना में शामिल किया है। कौन सी योजना में? NLCP, या फुल फॉर्म की बात करें तो केंद्रीय झील संरक्षण योजना। पुष्कर झील है एक, तो आना सागर झील, फतेह सागर, पिछोला झील, मानसागर और नक्की झील है। ये जो 6 झील है उनको NLCP योजना के अंदर केंद्र सरकार ने शामिल किया है। तो आप इन झीलों के नाम भी ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखिएगा झीलों की नगरी। बात करें झीलों की नगरी का नाम आते ही यानी कि लेक सिटी का नाम आते ही तो बात करें तो आपके सामने पहला ही प्रश्न आ जाता है, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को। किसको कहा जाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको बहुत बड़ी बड़ी झीलें, मीठे पानी की झीलें देखने को मिलेंगी। इसके बाद में अजमेर जिला है, उसमें भी बहुत बड़ी झीलें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए अपन बात करते हैं उदयपुर की। बात करें तो उदयपुर में लोकेशन के आधार पर आप देख सकते हो जयसमंद झील, जिसको ढेबर झील के नाम से भी जानते हैं, पिछोला झील बेड़स नदी के ऊपर स्थित है, फतेह सागर झील, उदय सागर, स्वरूप सागर, ये झील हैं जो उदयपुर जिले के अंदर स्थित हैं। चलिए इनके बारे में अपन कुछ पॉइंट जो बन रहे हैं वो भी अपन देखते हैं। इसके अलावा राजसमंद की बात करें तो राजसमंद झील और नंदसमंद झील स्थित है। 12 जिले में रामगढ़ झील और सीताबाड़ी झील स्थित है। अलवर जिले में सिलीशेड और थेला झील स्थित है। भरतपुर जिले में मोती झील स्थित है। तो जो लोकेशन के आधार पर कई बार सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आना सागर झील किसी कहाँ पर स्थित है, पिछोला झील कहाँ पर स्थित है, फतेह सागर झील कहाँ पर स्थित है। तो झीले के बारे में अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो वो भी आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं। अब इनसे संबंधित जो पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से मुख्य पॉइंट बन रहे हैं वो अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो जयसमंद झील है। जयसमंद के बारे में अपन देखते हैं। जयसमंद झील है, इसकी अपन बात करें तो जलापूर्ति गोमती नदी द्वारा, गोमती नदी का जल है वो इस झील के अंदर आता है। निर्माण की बात करें महाराणा जय सिंह ने 1685 से 1691 ईस्वी के अंदर इस झील का निर्माण करवाया था। इसके अलावा बात करें भारत की दूसरी बड़ी एवं राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील इस झील को आप मान सकते हो। इसके अलावा देखिएगा सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद झील है। और इस झील पर छोटे बड़े 7 टापू बने हुए हैं। कितने टापू बने हुए इस झील के किनारे? छोटे बड़े बात करें तो 7 टापू हैं। सबसे बड़ा टापू उसका नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा। ये प्रश्न बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है। इसके अलावा सबसे छोटा टापू कौन सा है? प्यारी नाम है उसका। और इस झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार स्थित है। इस झील से सिंचाई हेतु 2 झीलें, 2 नहरें निकाली गई है। श्यामपुरा नहर और भाट नहर है इस झील से निकाली गई हैं। इस झील में जल गिराने वाली जो नदियां हैं यानी कि इस झील के अंदर कौन कौन सी नदियों का जल आकर गिरता है तो इनसे भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। गोमती नदी का जल आकर गिरता है, झावरी और केलवा नदी है, तो इन तीनों नदियों का जल आकर इस जयसमंद झील के अंदर गिरता है। इस झील में रियासत काल में हिंसक पशुओं को देखने के लिए झरोखे बनाए गए हैं। उन झरोखों को क्या कहा जाता है? ओदियाँ कहा जाता है। ओदियों के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो जंगली पशु है उनको देखने के लिए झरोखे बनाए थे या उनको देखने के लिए, और इनको क्या कहा जाता है? ओदियों के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं पिछोला झील। पिछोला झील की बात करें तो पिछोला झील से संबंधित भी कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आप इसको मान सकते हो। जल आपूर्ति की बात करें तो सीसारमा व बूजड़ा नदियों से आकर इसका जल गिरता है। निर्माण की बात करें तो राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने अपने बेल की याद में छित्रमल बंजारा नाम था उसका, उस बंजारे का क्या नाम था?
छितरमल बंजारा था, उसने अपने बैल की याद में इस झील का निर्माण करवाया था। और किसके शासन में करवाया था? राणा लाखा के शासनकाल के दौरान इस झील का निर्माण हुआ था। तो ये जो 2 पॉइंट मैंने बताए हैं, ये कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से आप इसको इम्पोर्टेंट मान सकते हो। इसके अलावा अपन बात करें, दूध तलाई नामक स्थान पिछोला झील के निकट स्थित है। इस झील में 2 टापू हैं, 2 टापू हैं, उनका क्या नाम है? जग मंदिर और जग निवास है। ये 2 टापू यहाँ इस झील के किनारे स्थित है। इस झील में पिछोला झील के किनारे राजमहल सिटी पैलेस स्थित है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि राजमहल और सिटी पैलेस कहाँ पर स्थित है, किस झील के किनारे स्थित है, तो पिछोला झील के किनारे स्थित है। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना लंदन के विंडसर महल से की है। लंदन में जो विंडसर महल है उसकी तुलना इस झील से की है। इस झील के किनारे बागौर की हवेली नटनी का चबूतरा भी स्थित है। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। तो पिछोला झील से संबंधित ये 5-7 प्रश्न है और ये कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से आप इसको, इस झील को एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट मान सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, अपन बात कर रहे हैं फतेह सागर झील। कौन सी झील है? फतेह सागर झील। इसे देवली तालाब या कनोट बांध भी कहते हैं। इस झील की नींव ड्यूक कनोट ने रखी थी। निर्माण की अपन बात करें, निर्माण महाराजा जय सिंह ने कब करवाया था? 1688 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? 1688 ईस्वी में। फतेह सागर झील के टापू पर देश की पहली सौर वेधशाला 1975 छिंतर के अंदर पहली सौर वेधशाला स्थापित की गई थी। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि देश की पहली सौर वेधशाला किस झील के किनारे और कब स्थापित की गई थी? तो फतेह सागर झील के किनारे और 1975 छिंतर के अंदर ये स्थापित हुई थी। ये वेधशाला राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला है। क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला है। इसके अलावा बात करें, इस झील की पाल पर फिश एक्वेरियम बना हुआ है। सहेलियों की बाड़ी नामक उद्यान फतेह सागर झील की पाल के पास स्थित है। फतेह सागर के बड़े टापू पर नेहरू आइलैंड उद्यान विकसित किया गया है। तो ये आप देख सकते हो, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा उदय सागर झील की अपन बात करें तो उदय सागर झील है, उसके निर्माण की अपन बात करें तो महाराणा उदय सिंह ने, किसने? महाराणा उदय सिंह ने 1559 से 1564 के मध्य आयड़ नदी के पानी को रोककर इस झील का निर्माण किया था। तो ये भी प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम झील, इसको आप मान सकते हो। इसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें बनता है, उदय सागर झील से निकलने के बाद आयड़ नदी को बेड़च नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि आयड़ नदी को कौन सी झील से निकलने के बाद में बेड़च के नाम से जाना जाता है? तो उदय सागर झील से निकलने के बाद में आयड़ नदी को बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्वरूप सागर झील। ये झील पिछोला व फतेह सागर झीलों को दोनों झीलों को जोड़ती है। बड़ी झील की बात करें, इसमें राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य बनाया गया है। राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य कौन सी झील में बनाया गया है? कौन सी झील के पास है? तो इसमें कौन से बड़ी झील का नाम आएगा इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं प्यारे बच्चों, जयसमंद झील। कौन सी झील है? जयसमंद झील की बात करें, निर्माण की अपन बात करें, निर्माण किसने करवाया? महाराजा राज सिंह ने। कब करवाया? 1662 से 1676 ईस्वी के मध्य कांकरोली रेलवे स्टेशन के निकट ये झील स्थित है। इसके अलावा ये राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। जलापूर्ति की बात करें तो इस झील में ताल व केलवा नामक नदियों से, यानी कि गोमती, ताल और केलवा तीनों नदियों का जल इस झील के अंदर आकर गिरता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन रहा है, देखिएगा, इस झील के उत्तरी किनारे को नौ चौकी पाल के नाम से भी जाना जाता है। कि नौ चौकी की पाल के नाम से किस झील को जाना जाता है? तो नौ चौकी की पाल है राजसमंद झील के उत्तरी किनारे को नौ चौकी की पाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ काले संगमरमर के 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में 1916 श्लोकों में मेवाड़
राज्य का इतिहास उत्कीर्ण है। इन शिलालेखों को राज परिस्थिति के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देख सकते हो कि जो मेवाड़ राज्य का इतिहास है, इस झील के यहाँ पर 25 जो शिलालेख बने हुए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में। आपका अगर कहीं कभी जाना हो तो आप वहाँ से आप पढ़ सकते हो, वहाँ जाकर। नेक्स्ट देखिएगा, इसका निर्माण अकाल राहत कार्य के दौरान करवाया गया था। तो ऐसी कौन सी झील है जिसका निर्माण अकाल राहत कार्य के दौरान करवाया गया था? तो उस झील का नाम है प्यारे बच्चों राजसमंद झील है। झील की पाल पर गेबर माता का मंदिर भी स्थित है। इस झील के पास की पहाड़ी पर दयाल शाह का किला बना हुआ है, जो जैन मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस झील के किनारे महाराणा राज सिंह द्वारा निर्मित द्वारकाधीश का मंदिर यानी कि वल्लभ संप्रदाय का जो मंदिर है वो भी स्थित है, जो झील की पाल के निकट कांकरोली कस्बे की तरफ बना हुआ है। तो ये जो राजसमंद झील है, इसके बारे में जो 5-7 पॉइंट थे, और ये पॉइंट प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से आप इनको इम्पोर्टेंट पॉइंट मानकर चल सकते हो। रामगढ़ झील की बात करें तो रामगढ़ झील कहाँ पर है? 12 जिले में स्थित है। इस झील में सारस क्रेन के लिए, ये झील है जो सारस क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर यूरेनियम भी मिलता है। कौन सी झील के किनारे मिलता है? रामगढ़ जो झील 12 में है, यहाँ पर ही है, यूरेनियम भी मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करें सिलीशेड झील। सिलीशेड झील है वो कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों? अलवर जिले में स्थित है। इसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के ऊपर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय NH 8 के ऊपर स्थित है। निर्माण इसका महाराजा विनय सिंह द्वारा अपनी पत्नी शीला की याद में करवाया था। अपनी जो रानी थी शीला, उसकी याद में करवाया था। किशोर सागर झील जो कोटा जिले में स्थित है, इसके मध्य जग मंदिर महल बना हुआ है। जो किशोर सागर झील है उसके मध्य जग मंदिर महल बना हुआ है। नेक्स्ट है दुगारी झील जो बूंदी जिले में स्थित है। ये झील कनक सागर के नाम से विख्यात है। नवल सागर झील जो बूंदी जिले में है, इससे नवलखा झील के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जेत सागर झील है, बूंदी जिले में स्थित है। ये झील तारागढ़ किले के पास स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तारागढ़ किले के पास स्थित है। चलिए नेक्स्ट है जो फूल सागर झील है, बूंदी जिले में स्थित है। मान सरोवर झील कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों? झालावाड़ जिले में। इसे कायला झील के नाम से भी जाना जाता है। और मोती झील की बात करें तो मोती झील आपकी भरतपुर जिले में स्थित है। ये भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है कि भरतपुर को पानी मिलता है झील से, इसलिए इसको जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। रूपारेल नदी के जल को रोककर इसका निर्माण करवाया गया था। बात करें कि मोती झील में जो पानी कौन सी नदी का आकर गिरता है, कौन सी नदी के जल को रोककर इसका निर्माण करवाया गया था, तो आप बता सकते हो इसमें रूपारेल नदी है, उसके जल को रोककर इसका निर्माण करवाया गया था। इस झील के नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन N2 युक्त खाद प्राप्त होती है। सुजान गंगा झील जो भरतपुर जिले में स्थित है। राम सागर झील धौलपुर जिले में स्थित है। इसके चारों ओर राम सागर अभ्यारण्य स्थित है। तालाब शाही झील की बात करें जो धौलपुर जिले में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। गेब सागर झील है, कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों? गेब सागर झील की बात करें तो डूंगरपुर जिले में स्थित है। इसे एडवर सागर बांध भी कहते हैं। इस झील के मध्य बादल महल बना हुआ है। बादल महल का निर्माण महाराव पुंजराज द्वारा करवाया गया था। निर्माण की बात करें महारावल गोपीनाथ, और इस झील के किनारे कालीबाई का स्मारक भी बना हुआ है। चोपड़ा झील की बात करें, चोपड़ा झील प्यारे बच्चों आपकी पाली जिले में स्थित है। तो कुछ झीलें हैं उनको तो आप केवल डिस्ट्रिक्ट के अनुसार ही याद करें, उनके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं पूछा गया है। ज़्यादातर जैसे
राजसमंद, पिछोला, आना सागर, फतेह सागर झील है, ये जो बड़ी झीलें या नक्की झील है, उनके बारे में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। उनसे संबंधित जो स्पेशल कोई पॉइंट बनता है, अब बात करें नक्की झील की बात करें तो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, या सर्दियों में जमने वाली झील स्थित है, यहाँ पर दो चट्टानें भी स्थित है। तो इनसे संबंधित कई बार प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन आपको लोकेशन के आधार पर सब झील, जो झील है मीठे पानी की या खारे पानी की, वो ध्यान होनी चाहिए कि कौन से जिले में स्थित है, ये खारे पानी की झील कौन से में है, मीठे पानी की झील कौन से में है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो झुंझुनू जिले में कौन कौन सी झील है स्थित है। अजीत सागर, पन्नालाल और शाह का तालाब कहाँ पर स्थित है, झुंझुनू जिले में। इसके अलावा जयपुर में अपन बात करें तो मान सागर या मानसरोवर झील स्थित है, मावठा झील आमेर में स्थित है, गलता झील है, और पाटन टेक झील है, ये कहाँ पर स्थित है, जयपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा प्यारे बच्चों अजमेर में बात करें तो या तो सबसे ज़्यादा झीलें आपको उदयपुर जिले में देखने को मिलेंगी या फिर अजमेर जिले में देखने को मिलेंगी। अजमेर में अपन बात करें पुष्कर झील, पुष्कर झील को अर्धचंद्राकार झील के नाम से भी जानते हैं, कोंकण तीर्थ के नाम से भी जानते हैं, ये इनके उपनाम है, इस नाम से भी आपको ध्यान रखना है। आना सागर झील अजमेर जिले में स्थित है, फौज सागर झील अजमेर जिले में स्थित है, बिसलसर झील यहाँ पर स्थित है अजमेर में, जैन सागर अजमेर में स्थित है, और फूल सागर झील है अजमेर जिले में स्थित है। तो ये आपको लोकेशन के आधार पर तो आपको ध्यान रखनी है, और इनसे संबंधित अगर कोई स्पेशल पॉइंट बन रहा है उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पाली जिले में अपन बात करें, पाली जिले में बांगली झील और सरदार समंद झील है, ये पाली जिले में स्थित है। तो जो लोकेशन के आधार पर जो झीलें थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब अपन चर्चा करते हैं कि पुष्कर झील के बारे में अपन बात करें। सबसे पुरानी झील आप इसको मानते हो, ये झील ज्वालामुखी के लावे से बताते हैं कि पुष्कर झील का जो निर्माण है ज्वालामुखी के लावे से निर्मित है। ये काला डेरा व कोलडेरा झील का उदाहरण इसको माना जाता है। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है पुष्कर झील अजमेर के अंदर। कार्तिक पूर्णिमा को प्रतिवर्ष बहुत बड़ा मेला लगता है, यहाँ पर विदेशी सैलानी भी घूमने के लिए आते हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो यहाँ पर कुल 52 घाट बने हुए, कितने घाट बने हुए हैं, 52 घाट। अब प्रश्न पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी झील है जिसके किनारे 52 घाट बने हुए हैं, तो पुष्कर झील में क्या है, 52 घाट बने हुए हैं। निर्माण की बात करें तो मंडोर शासक नाहर राव परिहार के द्वारा करवाया गया था, और प्राचीन मान्यता अनुसार वर्तमान में ये झील प्रदूषण की शिकार हो चुकी है, इसलिए इसे राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में भी शामिल कर दिया गया है। कि माना जाता है कि वर्तमान समय में इस झील में काफ़ी प्रदूषण हो रहा है, इसलिए केंद्र सरकार ने इसको राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के तहत शामिल कर लिया है। इसके अलावा 1705 में गुरु गोविंद सिंह ने इस झील के किनारे गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया था, तो ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसके अलावा अपन बात करें, इस झील में महात्मा गांधी की अस्थियां हैं वो भी विसर्जित की गई थी, इसलिए गांधी घाट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर गांधी घाट भी बना हुआ है। इसके अलावा उपनामों की बात करें, उपनाम मैंने आपको यहाँ पर बताए थे, यहाँ भी आप देख सकते हो, तीर्थों का मामा, कोंकण तीर्थ, 52 घाट, हिंदुओं का 5वां तीर्थ या तीर्थराज प्रयागराज का गुरु के नाम से, ये इसके अलग अलग उपनाम दिए हुए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन व प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। ये प्राचीन भी है और प्राकृतिक भी है, तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं। कि प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की सबसे प्राचीन और प्राकृतिक झील कौन सी है, तो आपको बताना है पुष्कर झील है। यहाँ पर जनाना घाट, क्वीन मेरी घाट भी बना हुआ है। 1911 में ब्रिटिश महारानी मेरी की भारत यात्रा की स्मृति में यहाँ पर जो मेरी घाट बनाया गया है। इसके अलावा अपन बात करें, चौहान शासक चंदन राज की पत्नी आत्म प्रभा यानी कि रुद्राणी है, प्रतिदिन 1000 दीपक यहाँ पर जलाती थी। कितने दीपक, 1000 दीपक यहाँ पर जलाती थी पुष्कर झील पर। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा,
पुष्कर झील की सफाई का कार्य 1997-98 में कनाडा के आर्थिक सहयोग से पुष्कर में समन्वित विकास परियोजना के तहत किया गया था। पुष्कर झील को प्राचीन काल में पूर्णाकारण्य के नाम से जाना जाता है। जलापूर्ति की बात करें कि इस झील के अंदर कौन कौन सी नदियों का जल आता है, तो सरस्वती जो नाले से इसका है, इसमें जल आता है। इस झील के किनारे विश्व प्रसिद्ध एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। ब्रह्मा जी का मंदिर की बात करें कि ब्रह्मा जी का मंदिर है, कौन सी झील के किनारे स्थित है, तो आप बता सकते हो पुष्कर झील के किनारे स्थित है। इसके अलावा अपन देखें प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा खोदी जाने के कारण इसका नाम पुष्कर झील पड़ा था। कि पुष्कर झील का नाम क्यों पड़ा था, किसकी वजह से पड़ा था, तो आप बता सकते हो पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा इस झील को खोदा गया था, इसलिए इसका नाम पुष्कर झील पड़ा था। पुनर्निर्माण की अपन बात करें तो 1809 ईस्वी में मराठा सरदारों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। इसके अलावा नेक्स्ट अपन देखते हैं फोय सागर झील। फोय सागर झील कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों, अजमेर जिले में स्थित है। निर्माण की अपन बात करें तो 1891 से 92 के मध्य नगर परिषद अजमेर के द्वारा इसका निर्माण अकाल राहत कार्यों हेतु इसका निर्माण करवाया गया था। निर्देशन की बात करें तो इंजीनियर फोय के निर्देशन में इस झील का निर्माण हुआ था। इसमें बांडी नदी का पानी आकर गिरता है, तो ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि फोय सागर झील के अंदर कौन सी नदी का पानी आकर गिरता है, तो बांडी नदी का पानी आकर इसमें गिरता है। इस झील का जल स्तर बढ़ जाने पर इसका जल आना सागर झील में गिर जाता है। यानी कि इस बरसात के समय में अपन बात करें कि इस झील में जल स्तर बढ़ जाने के बाद में इसका जल है जो दूसरी झील आना सागर है उसके अंदर गिर जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं आना सागर की अपन बात करें। आना सागर झील भी प्यारे बच्चों आपकी अजमेर जिले में ही स्थित है। निर्माण की अपन बात करें तो निर्माण अर्णोराज ने 1137 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था, 1137 ईस्वी में करवाया था, और चंद्रा नदी के जल को रोककर इसका निर्माण करवाया था। ये झील दो पहाड़ों के, कौन कौन से पहाड़, नाग पहाड़ व तारागढ़ के मध्य स्थित है। दो पहाड़ों के मध्य ये झील बनी हुई है। माना जाता है कि अर्णोराज ने तुर्की की सेना के संहार के बाद में खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए लोनी चंद्रा नदी के पानी को रोककर इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये भी अपने आप में एक स्पेशल पर्सन बनता है, और कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि आना सागर जो झील है इसका निर्माण क्यों करवाया और कब करवाया, किसने करवाया था। तो कब करवाया तो 1137 ईस्वी में करवाया, और क्यों करवाया तो जो बात करें अर्णोराज ने जो तुर्की सेना से युद्ध किया था तो यहाँ पर लड़ाई हुई थी, यहाँ पर खून की नदियाँ कह सकते हो आप कि खून से जमीन सनी गई थी, उसको साफ करवाने के लिए इस झील का निर्माण करवाया था। कौन सी नदी के पानी को रोककर करवाया था, तो चंद्रा नदी है उसके पानी को रोककर इसका निर्माण करवाया था। तो ये अपने आप में प्रश्न बन रहा है। इसके अलावा दौलत बाग जहांगीर द्वारा निर्मित है। वर्तमान नाम सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। अजमेर कभी जाना हो तो ये झील है, आप इनका विजिट कर सकते हो, वहाँ पर इनको देखना चाहिए, उसके बारे में जानकारी भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट है दौलत बाग में ही जहांगीर ने सर टॉमस रो अंग्रेज राजदूत से वार्ता की थी। तो ये भी प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट है। नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार भी इस झील के किनारे ही किया था। शाहजहां जिसको खुर्रम के नाम से जाना जाता है, खुर्रम ने 1637 ईस्वी में 5 12 दरी यानी कि कलात्मक छतरी बनवाई थी। 12 दरी किसको कहते हैं, कुछ कलात्मक छतरियां हैं यहाँ पर बनाई थी। क्या कब बनाई थी, 1637 ईस्वी में। नेक्स्ट अपन बात करें बिसलसर झील, निर्माण की बात करें बिसल देव ने कब करवाया था, 1152 से 1162 के मध्य इस झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्यारे बच्चों मानसागर झील। कौन सी झील है, मानसागर झील आपकी
जयपुर जिले में स्थित है। और निर्माण की अपन बात करें तो निर्माण मानसिंह प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके बीचों बीच जल महल स्थित है। जल महल आपका देखा हुआ है, तो वो इसके चारों ओर जो पानी है वो झील का पानी है। वो कौन सी झील है? मानसागर झील है। कि जल महल कौन सी झील के बीच में स्थित है? मानसागर झील के बीच में स्थित है। मावठा झील आमेर किले के पास में ये झील बनी हुई है। इसके अलावा बात करें कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य, इम्पोर्टेंट पॉइंट, और ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आप इनको मानते हैं। कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। J&K के अंदर ये स्थित है। वुलर झील झेलम नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? झेलम नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा अपन बात करें भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों? उड़ीसा के अंदर स्थित है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील। कौन सी है? सांबर झील। सांबर झील जयपुर में मानते हैं, लेकिन अगर 3 जिले पूछ लिए जाएं कि कौन कौन से जिलों की सीमा के ऊपर स्थित है, तो अजमेर, नागौर और जयपुर। और जो अधिक ऑफिशियली जो कामकाज होता है इसका जयपुर से किया जाता है। तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, इसको आप मान सकते हो। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी? गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील प्यारे बच्चों हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। इसके अलावा डल झील जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। नक्की झील माउंट आबू जो सिरोही के अंदर स्थित है। इनका जल सर्दियों में जम जाता है। अब प्रश्न अगर राजस्थान की दृष्टि से पूछा जाए कि राजस्थान में ऐसी कौन सी झील है जिसका जल सर्दियों में जम जाता है, तो नक्की झील है। और भारत की अपन बात करें तो भारत में डल झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है प्यारे बच्चों। और चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं ज्वालामुखी की अपन बात करें। ज्वालामुखी देखिएगा, ज्वालामुखी की अपन बात करते हैं। ये क्या हो गया? हाँ, ज्वालामुखी से निर्मित, ज्वालामुखी से निर्मित झील की बात करें, लोनार झील जो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। रामगढ़ झील जो बारां जिले के अंदर स्थित है। पुष्कर झील जो अजमेर के अंदर स्थित है। पुष्कर झील को ज्वालामुखी से निर्मित झील भी माना जाता है। तो ये आप याद कर सकते हो। ज्वालामुखी से निर्मित जो भारत की में झीलें हैं वो कौन कौन सी है? लोनार झील जो महाराष्ट्र जिले में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में। और रामगढ़ झील है जो बारां में स्थित है। और पुष्कर है अजमेर में स्थित है। अगला और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पन्नालाल शाह का तालाब खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। झुंझुनू जिले में 1870 में सेठ पन्नालाल शाह के द्वारा ये बनवाया गया था। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के आमंत्रण के ऊपर स्वामी विवेकानंद को इसी झील के यानी कि तालाब के किनारे बने आवास में ठहराया गया था। तो ये भी एक अपने आप में इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि स्वामी विवेकानंद को कौन से तालाब के किनारे बने हुए आवास में ठहराया गया था। तो आप इसमें बता सकते हो पन्नालाल शाह का जो तालाब है उसके किनारे स्थित आवास जो बना हुआ था उसमें ठहराया गया था। तो प्यारे बच्चों आज अपन ने देखा जो मीठे पानी की झीलें कहाँ कहाँ पर स्थित है राजस्थान के अंदर, कौन से जिले में स्थित है, या उसमें एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन रहे थे या पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो। और इन्फ्यूजन नोट्स का जो यूट्यूब चैनल है इसको आप फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर आपको भर्ती नोटिफिकेशन की जानकारी भी मिलेगी या जो नोट्स वगैरह है उनकी जानकारी भी दी जाएगी। इसके अलावा रिजल्ट आंसर की जो भी जारी होती है
वो सारी की सारी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएगी। तो आपने अगर अभी तक इन्फिज नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे क्या है कि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जो खारे पानी की झीलें हैं राजस्थान की, उसका वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, चैनल के ऊपर अवेलेबल है, वो अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप वहां से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। हमारी यही कोशिश है कि आपका सिलेक्शन हो और आप भी सरकार की सेवा में लगे। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इनको याद कीजिएगा और कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।